जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। अब सच में बताना, अभी के समय के लिए आपने पहले के समय में जब आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे थे उस समय आपने प्लानिंग करी थी कि नहीं? क्योंकि अभी के समय में मार्केट गिर रहा है और आपको ये भी टेंशन हो रहा होगा कि मार्केट कब ऊपर आएगा और अभी के समय में हम क्या करें ताकि हम ये जो प्रॉब्लम है उसको फेस ना करना पड़े। आप सच में बताइएगा कि मार्केट का परफॉर्मेंस देखकर आपने सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में ही तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अभी के समय के लिए आपने तैयारी करी थी कि नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो हमारे लिए लर्निंग रहेगा, ताकि हम और अच्छे से लोगों को बता सके कि ऐसे सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं और फ्यूचर में भी अगर ऐसे प्रॉब्लम आने वाला हो तो अभी से किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैं आज इसी सिचुएशन को लेकर एक फंड में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने उस समय बहुत समय पहले ऐसे टाइप के फंड के अंदर थोड़ा बहुत भी अगर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया होता तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही होती। जो मैं फंड के बारे में बात कर रहा हूँ वो है मल्टी एसेट एलोकेशन टाइप का फंड। अब ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या होता है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अब इस फंड के अंदर नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टी एसेट क्या है तो मैं आपको एसेट्स के नाम बता देता हूँ। पहला है यहाँ पर इक्विटी, दूसरा यहाँ पर डेट और तीसरा यहाँ पर कॉमोडिटी रहने वाला है। कॉमोडिटी के अंदर मेनली यहाँ पर गोल्ड को यूज़ करते हैं, सिल्वर को भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेनली यहाँ पर गोल्ड को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक और बात आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी कि जब भी मार्केट का जो सिनेरियो होता है उस हिसाब से फंड मैनेजर इसके अंदर उतार या फिर चढ़ाव करते रहते हैं, एसेट एलोकेशन यहाँ पर करते रहते हैं। जैसे कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस समय इक्विटी का जो पोर्शन होता है वो बढ़ा दिया जाता है। अगर मार्केट स्टेबल है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो उस समय डेट का पोर्शन बढ़ा देते हैं ताकि स्टेबल रिटर्न मिलते रहे। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है तो उस समय इक्विटी का पोर्शन कम करते हैं, डेट का बढ़ाते हैं और साथ में यहाँ पर गोल्ड का भी पोर्शन बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि अभी के समय में जो अनसर्टन टाइम है उस समय कौन सा एसेट काम में आता है बहुत ही अच्छे तरीके से, वो है गोल्ड। अगर आप गोल्ड के प्राइस को लंबे समय से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन गोल्ड का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर गोल्ड होता है तो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी मिलती मिलती है और साथ में अगर ये भी चांसेस है कि इक्विटी का पोर्शन बहुत ही कम है तो आपको अच्छे खासे रिटर्न भी गोल्ड के द्वारा और साथ में डेट के द्वारा कंबाइन होकर आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस फंड का हम रिव्यू करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के ऊपर से। साथ में अगर आप भी अभी से प्लानिंग करके इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप इसी फंड के अंदर बहुत ही ईजिली अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फंड है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। बराबर, ये किस टाइप का फंड है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, क्योंकि इसके अंदर इक्विटी भी है, डेट भी है और साथ में यहाँ पर कमोडिटी भी है। ओपन एंडेड है, इसका मतलब ये होता है कि आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। इसके पीछे का रीज़न भी ये है कि इसके अंदर इक्विटी का पोर्शन भी शामिल है, इसके कारण ये हाई रिस्क कैटेगरी का भी फंड है। इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 11.78% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। अब आपको एक बात मैं और बता हूँ कि इस फंड के अंदर आपको रिटर्न बहुत ही कम देखने को मिल रहे होंगे। इसके पीछे का रीज़न यही है कि इसके अंदर 3 टाइप के एसेट क्लासेस है। ये वाला जो फंड है ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने में काम करता है, इसी के कारण इसके अंदर रिटर्न हमें कम देखने को मिलते हैं। लेकिन 11.78% भी कोई कम रिटर्न नहीं है, बहुत ही शानदार रिटर्न है। इसका अभी के समय में अराउंड 6,000 करोड़ के आसपास का AUM है। 21 दिसंबर 2005 को ये लॉन्च हुआ था और साथ में यहाँ पर एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो एग्जिट लोड यहाँ पर 1% का है फॉर 1 ईयर। इसके बाद आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं हिस्टोरिकली किस तरीके से इसने परफॉर्मेंस दिया है, तो वो भी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं।
एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो लिंक तो मैंने दे दिया है, लेकिन कितने से स्टार्ट करना है तो वो भी हम आपको बताता हूँ। अगर लमसम में फर्स्ट टाइम अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करने वाले हो तो मिनिमम यहाँ पर 5,000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद एडिशनल अगर आपको परचेस करना है तो आप 1,000 रुपीज़ से आप अपना एडिशनल परचेसेस कर सकते हैं। साथ में अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम अमाउंट में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर डाइवर्सिफाई और साथ में स्टेबल बनाने के लिए भी ये फंड आपको हेल्प कर सकता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का ओवरव्यू भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कौन से फंड मैनेजर्स हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर भालचंद्रन है, मिस मानसी सजेजा है, यहाँ पर मिस्टर प्रदीप है और मिस वंदना है। अब मेन बात हम यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस किस तरीके से। तो परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फंड ने एक साल के अंदर 11.23% का रिटर्न दिया। अब ये बात नोटिस करिए कि मार्केट जा रहा है नीचे की तरफ, फिर भी एक साल के अंदर 11.23% का रिटर्न है। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है यहाँ पर, एक तो है डेट कैटेगरी के यहाँ पर एलोकेशन और दूसरा यहाँ पर जो गोल्ड के अंदर यहाँ पर एलोकेशन किया है उसकी वजह से 3 साल के अंदर यहाँ पर 14.05% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर यहाँ पर 13.64% का रिटर्न है और सिंस इंसेप्शन मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने 11.78% का रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। ये जो यहाँ पर बेंचमार्क है उससे थोड़ा यहाँ पर हमें कम रिटर्न देखने को मिल रहा है एक साल के अंदर में, लेकिन जो 3 साल और 5 साल का जो पीरियड है उससे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बेंचमार्क को यहाँ पर बीट किया हुआ है। मतलब ओवरऑल बहुत ही शानदार हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एसआईपी के मामले में भी किस तरीके से हमको यहाँ पर रिटर्न मिले तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अपने वीडियो को पोस्ट करिए आराम से, यहाँ पर किस तरीके से फिगर्स है वो भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। बहुत ही यहाँ पर इंफॉर्मेटिव, बहुत ही यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन वाला सेगमेंट है, तो आप यहाँ पर अपने वीडियो को पोस्ट करके ये सारा का सारा जो डेटा है उसको नोट कर सकते हैं। अब इसके अंदर पोर्टफोलियो ब्रेकअप किस तरीके से है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे होल्डिंग को मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं SBI गोल्ड ETF के अंदर यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर 10.49% का, मतलब मैक्सिमम यहाँ पर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड होते हैं तो उसके अंदर कितना है 5.87। अब यहाँ पर एक नोटिस करिएगा, इक्विटी कैटेगरी के जो स्टॉक्स है उसके अंदर यहाँ पर अभी के समय में कम इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है क्योंकि ये मार्केट सिनेरियो उस हिसाब का है। अगर मार्केट के अंदर शेयर्स अगर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा होता तो यहाँ पर आप उस समय देखिएगा तो उस समय यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अभी के समय में यहाँ पर बॉन्ड के अंदर और साथ में गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर बढ़ाया हुआ देखने को मिल रहा है। निपॉन इंडिया सिल्वर ETF तो यहाँ पर 3.39 कॉमोडिटी का भी ये पार्ट है। यहाँ पर ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट ये रीट्स है, इसके अंदर 3.2% का इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर इक्विटी कैटेगरी के स्टॉक्स, तो भारतीय टेलीकॉम है, यहाँ पर आदित्य बिरला रिन्यूएबल लिमिटेड है। तो ये जितने भी स्टॉक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ अब बंद। अब यहाँ पर कौन से सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आप देख सकते हैं 46.48% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। रियलिटी के अंदर 8.7% का, पावर के अंदर 7.48, सॉर्वेजिन बॉन्ड के अंदर यहाँ पर 7.27, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर 6.48, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स के अंदर 3.46। तो आप इस फंड के अंदर किस तरीके से पोर्टफोलियो ब्रेकअप है वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर परफॉर्मेंस किस तरीके से वो भी मैंने आपको बता दिया, ये फंड कब यूज़ करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और भी किसी भी तरीके का डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हमें यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर थोड़ा सेफ गार्ड करके रखना है तो ये फंड आपके लिए अवेलेबल है, कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप इजीली इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपका क्या विचार है अभी के मार्केट सिनेरियो के बारे में वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।